हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें रिवाइज करना है इंड एज 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड ये इसका नाम है। इसको हमें रिवाइज करना है। छोटा सा इंड एज है, थ्योरेटिकल इंड एज है। ठीक है, इसको फटाफट से हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें बेसिक तो वैसे आपने क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो मैं मान के चलूंगा आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से बताऊंगा। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि भाई ये क्या है। और कुछ कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है जिसके बेसिस पर जो आपको नहीं पता होती, इसलिए आपको ये इंडेक्स मुश्किल लगता है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो क्विकली वाली चीजें हैं वो मैं क्विकली खत्म कर दूंगा, जो सिंपल है जिन पे थोड़ा सा टाइम लगाना है वहां पे हम थोड़ा सा टाइम लगा के करेंगे। ठीक है, तो ये इसका रोड मैप है इस वीडियो का। तो आइए शुरू करते हैं। इंडेक्स 10 नाम है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो ये इंडेक्स क्या बात करता है? ये इंडेक्स कहता है जैसे लेट सपोज आपका ये है 1 अप्रैल 2025, ये ईयर आपका कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2026। ठीक है, अब यहां पे कहता है कि मान लो आपका ये आगे बढ़े, ये आपकी आई अप्रूवल डेट। अप्रूवल डेट आई लेट सपोज 30 जून 2026। ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट अप्रूवल डेट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो अप्रूवल डेट होती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करते हैं। ठीक है, वो डेट है आपकी 30 जून 2025। इसके बाद में मान लो अब कोई और डेट आई जहां पर एजीएम हुई। ठीक है, यहां पर मान लो बोर्ड मीटिंग हुई, कुछ भी होता रहे उसके बाद में। ये इंडेक्स बात करता है इस पीरियड के लिए। इसको बोलते हैं इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। दिस इज माई रिपोर्टिंग डेट 31 5 2026। रिपोर्टिंग डेट के बाद जो इवेंट्स अकर हुए हैं आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, तो अब सर इसके बाद तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी सारा पीरियड इसके बाद ही है रिपोर्टिंग डेट के। तो कहता है यहां पर एक्चुअल में क्या है, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर अप्रूवल डेट, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। तो ये अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो इसका करेक्ट मीनिंग निकल जाता है कि भाई साहब 31 मार्च के बाद, रिपोर्टिंग डेट के बाद और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल डेट से पहले पहले जो भी इवेंट्स अकर हुए हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए इस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके बारे में इस इंडेक्स के बारे में हम इस इंडेक्स में हम बात करेंगे। तो स्कोप क्लियर हो गया आपको? मतलब 31 मार्च 2026 के बाद इवेंट अगर हुआ और 30 जून 2026 जो कि मैंने ली है रिपोर्टिंग डेट, मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट, अप्रूवल डेट से पहले और रिपोर्टिंग डेट के बिटवीन। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो पीरियड है, इस बीच में कोई भी इवेंट अगर अकर होता है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, वो इस इंडेक्स का स्कोप है। सर जो इवेंट यहां अकर हुआ है उसका क्या होगा, जो इस पीरियड में अकर हुआ है? तो भाई इस पीरियड में जब अकर हुआ है तो इसी पीरियड में रिकॉर्ड हो जाएगा ना, बात खत्म। इस पीरियड में जो इवेंट अकर हुआ है वो इसी पीरियड में रिकॉर्ड हो जाएगा, बात खत्म। अगर मान लो उसमें कोई भी आपने एरर कर दी है, ठीक है, कोई भी एरर हो गई है, तो वो भी आप क्या करोगे? अगर आपको मान लो इस रिपोर्टिंग डेट अप्रूवल डेट से पहले पहले पकड़ में आ गई है तो आप क्या करोगे? उसको ठीक कर दोगे। और अगर मान लो अप्रूवल डेट के बाद पकड़ में आई है तो नेक्स्ट ईयर में ठीक कर दोगे। ठीक है, और इंडेक्स रेट लग जाएगा वहां पर। लेकिन यहां पर हम बात करें, मान लो यहां पर कोई भी इवेंट अगर होता है रिपोर्टिंग डेट पर, वो तो आप यहीं रिकॉर्ड कर दोगे। कोई इवेंट अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद अगर होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? और अगर कोई इवेंट इस पीरियड में अकर होता है, मतलब 30 जून के भी बाद अगर अकर होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑफ दिस इंडेक्स जिसके बारे में हमें अभी पढ़ना है। चलिए, तो यहां पर देखो इंडेक्स 10 का ओवरव्यू। यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशन, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न और डिस्क्लोजर के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ में सीधे आ जाता हूं। इंडेक्स 10 का ऑब्जेक्टिव कहता है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हेन टू एडजस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। कब इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट की वजह से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट करनी पड़ेगी? मतलब जो इवेंट भले ही रिपोर्टिंग डेट के बाद और बोर्ड ऑफ अप्रूवल से पहले हुए हैं, इनको एडजस्ट करना पड़ेगा इस ईयर में ही। मतलब आप उसको ये नहीं कहोगे एज अ सिंपल रूल। भाई एज अ सिंपल रूल तो आप ये कह सकते हो ना कि सर ये आपका ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2। तो अगर कोई इवेंट सर ईयर 2 में अगर अकर हुआ है, ठीक है, ईयर 1 में अगर नहीं हुआ, ईयर 2 में अगर हुआ है, तो वो ईयर 2 में ले लो ना, उसका एडजस्टमेंट ईयर 2 में लो। लेकिन इंडेक्स यहां पर ये कहता है कि ऐसा हो सकता है कि वो इवेंट आपका यहां अकर हो रहा है ईयर 2 में, लेकिन उसका एडजस्टमेंट, उसको रिट्रोस्पेक्टिवली पीछे एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको इस ईयर में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, इस ईयर की बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो वो कब करना पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। कहता है डिस्क्लोजर आपको कौन कौन से देने हैं उसके बारे में आपको बात करता है। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट मैं आगे चल के बताऊंगा। अब आप आ जाइए सीधे इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड।
इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब क्या है, ठीक है, पूरे इंडेज का मीनिंग, ठीक है, इंडेज का मीनिंग क्या है, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। भाई इंडेज का नाम क्या है, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। तो कहता है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड का मीनिंग क्या है, कहता है बोथ फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेंट्स। मतलब जरूरी नहीं है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड अनफेवरेबल होंगे उन्हें ही इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बोलेंगे। कोई कैसे भी इवेंट हो, वो हमारे फेवर में जा रहे हैं या हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। कहता है बोथ फेवरेबल और अनफेवरेबल दैट अकर बिटवीन, कहां से कहां तक अकर होते हैं, एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड 31 मार्च एंड डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं वहां तक आपके अकर हो रहे हैं, ठीक है। वो आपके क्या होंगे, आपके वो आपके इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड होंगे। मतलब बोर्ड ऑफ अप्रूवल से पहले और 31 मार्च रिपोर्टिंग डेट के बाद कोई से भी इवेंट्स अगर हो रहे हैं जो आपके फेवरेबल भी हो सकते हैं अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, वो आपके क्या है, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, उन्हें ही हम इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लो कोई इवेंट 1 जुलाई को हो रहा है, 30 जून को हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट थी, लेट सपोज यहां पर आया 10 जुलाई 2026। सर कोई इवेंट अगर 10 जुलाई 2026 को अगर अकर हो रहा है तो क्या वो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है? अगर एज अ लेमैन बोलोगे तो आप है, क्योंकि 31 मार्च के तो बाद ही हुआ है ना, रिपोर्टिंग पीरियड के बाद ही हुआ है, 10 जुलाई को भी अगर अकर हुआ है तो। लेकिन इंडेस कहता है नहीं, हमने इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में लिमिट कर दिया कि 31 मार्च के तो बाद, लेकिन 30 जून से पहले, मतलब फाइनेंशियल अप्रूवल से पहले इसके इस ड्यूरेशन में जो अकर होंगे उन्हें ही हम इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बोलेंगे, ठीक है। तो हमने कहा ये इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड नहीं माना जाएगा अगर कोई 10 जुलाई को अकर हुआ है, ठीक है। कहता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी करस्पॉन्डिंग, ये बेकार की बात है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल करने की जो भी अथॉरिटी होगी, उसने जब भी अप्रूवल करी है, जो भी फाइनल अथॉरिटी होगी, ठीक है, उसने जो अप्रूवल करी है उस डेट को हम माना जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट। जो भी ऑफिशियली हायर अथॉरिटी अप्रूवल अथॉरिटी होगी किसी भी कंपनी में, मान लो मैंने आपसे कहा ये है आपका ईयर 1, ये है आपका ये जीरो पीरियड, ये ईयर 1, ठीक है, और यहां पर एक डेट आई, लेट सपोज ये 31 मार्च 2026 था, यहां पर एक डेट आई 30 अप्रैल 2026। 30 अप्रैल 2026 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव बाय अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने अप्रूव करे, तो क्या आप ये पीरियड लोगे इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड? नहीं। मैंने कहा यहां पर 31 मई आया 2026, 31 मई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये वाली डेट आपकी मानी जाएगी अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। जब आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब जो उस ऑर्गेनाइजेशन में सुप्रीम अथॉरिटी अप्रूविंग अथॉरिटी है, उसने जब अप्रूव किया होगा तो मानी जाएगी। अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कर दी कि भैया मेरी तरफ से ये फाइनल है, अब आगे देख लो आप, ठीक है, वो उस डेट का कोई रेलेवेंस नहीं है इंडेस के हिसाब से। इंडेस कहता है यहां से लेकर यहां तक का पीरियड, 31 मार्च से लेकर 31 मई तक का पीरियड आपका माना जाएगा इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इनमें जो भी इन बिटवीन में जो भी आपका इवेंट्स अकर होते हैं वो आपके इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड माने जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इतना पीरियड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये आपका पीरियड कोई रेलेवेंस नहीं है 30 अप्रैल की डेट की, जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव बाय अकाउंटेंट हुआ है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिस दिन अप्रूव करे हैं उस दिन को माना जाएगा आपका इवेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट, ठीक है। कहता है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड दो तरह के हो सकते हैं, एक तो एडजस्टिंग इवेंट और एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सर एडजस्टिंग इवेंट कौन से होंगे? एडजस्टिंग इवेंट का मतलब है जो इवेंट आपके अकर तो हुए 31 मार्च के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल से पहले, लेकिन उनका एडजस्टमेंट किया जाएगा 31 मार्च वाले दिन ही। मतलब उनको यह माना जाएगा जैसे कि ये इवेंट 31 मार्च वाले दिन ही अकर हो गए थे, भले ही अकर बाद में हुए, लेकिन फिर भी यह माना जाएगा कि जैसे कि 31 मार्च को अकर हो गए थे तो उनको हम 31 मार्च वाले दिन उनका इफेक्ट एडजस्ट कर देंगे। तो इसीलिए तो उन इवेंट्स को हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है, एडजस्टिंग इवेंट। और एक होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट, मतलब जो इवेंट आपके 31 मार्च के बाद अकर होंगे, मतलब इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड तो है, 31 मार्च के बाद अकर हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल से पहले अकर हो रहे हैं, लेकिन उनको एडजस्ट नहीं किया जाएगा 31 मार्च वाले दिन, मतलब उनका इफेक्ट 31 मार्च वाले दिन की जो बैलेंस शीट है उसमें जाते हुए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वो आपके कौन से इवेंट होंगे? नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है, वो आपके कौन से इवेंट होंगे? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब सर एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मीनिंग तो समझ में आ गया, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो इवेंट अकर हुआ है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट, ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड तो है, लेकिन ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, पहचानेंगे कैसे?
आपने एडजस्टिंग अगर है और नॉन एडजस्टिंग है उसका ट्रीटमेंट बता दिया कि एडजस्टिंग है तो वो इवेंट भले ही 31 मार्च के बाद अगर हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट हम एडजस्ट कर देंगे 31 मार्च वाली बैलेंस शीट में, ठीक है, 31 मार्च के फाइनेंशियल्स में उसका इफेक्ट जो है एडजस्ट कर देंगे। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि एडजस्टिंग इवेंट कौन सा होता है? तो यहां पर कहता है कि एडजस्टिंग इवेंट आर दोज दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब जो अकर तो आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हुए हैं लेकिन उनका कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, उसका एविडेंस अवेलेबल है बैलेंस शीट डेट पर। मतलब उसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती थी और बाद में इवेंट अकर हो गया। उसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती थी और बाद में इवेंट अकर हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडजस्टिंग इवेंट। वो भले ही एक्चुअल में अकर तो हुआ है 31 मार्च के बाद, लेकिन उसकी कंडीशन 31 मार्च वाले दिन अगर एडजस्ट करती थी तो इंडेज कहता है कि वो एडजस्टिंग इवेंट है। वो अकर बाद में हुआ है लेकिन आप उसको ऐसा मान के चलो जैसे कि वो 31 मार्च वाले दिन ही अकर हो गया था। अगर 31 मार्च वाले दिन ही अकर हो जाता तो क्या करते? वही आपको एडजस्टमेंट करनी है 31 मार्च की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सर एग्जांपल दे दो, जैसे मान लो, कहां दूं एग्जांपल? यहां दे लेते हैं। मैंने कहा ये जी आपका 1 अप्रैल 2025 और ये आपका 31 मार्च 2026 और ये है आपका 30 जून 2026। ये 26 है, ठीक है, 30 जून 2026। 30 जून 2026 जो है ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल डेट है, ठीक है, ये आपका रिपोर्टिंग डेट है और इस डेट से तो खैर खास कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। मैंने कहा जी यहां से लेके यहां तक में जो इवेंट अगर होंगे वो आपके क्या माने जाएंगे? इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, EARD, ठीक है। मैंने आपसे कहा यहां पर क्या हुआ था, यहां पर जो है फायर अकर्ड हुई, फायर लगी डेटर के यहां, ठीक है, और उसके बाद में पता लगा कि ये जो डेट थी आपकी, लेट सपोज ये डेट है आपका 30 अप्रैल, ये डेट है आपका 30 अप्रैल 2026। यहां पर डेटर जो है मेरा दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, ठीक है, यहां पर डेटर मेरा बैंकक्रप्ट हो गया। तो आप मुझे बताओ डेटर के यहां पे फायर लगी, इस बात से मुझे कोई फर्क पड़ता है इस डेट पर? ठीक है, नहीं फर्क पड़ता भाई, आग लगी है लग जाए। लेकिन अगर मेरा डेटर उस आग की वजह से दिवालिया हो गया, ये वाली बात 30 अप्रैल 2026 को अकर होती है, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा कि भाई 30 अप्रैल 2026 को जो ये आग लगने, डेटर के दिवालिया होने की बात है, ये आपका इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट है, क्योंकि 31 मार्च के बाद अगर पता लगा मुझे कि डेटर जो है वो दिवालिया हो गया, 30 जून से पहले हो गया दिवालिया, ठीक है, 31 मार्च के बाद हुआ दिवालिया और 30 जून से पहले दिवालिया हो गया, तो हमने कहा ये आपका इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट है। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? तो कहता है अगर इसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती थी तो ये आपका एडजस्टिंग इवेंट है, इसका इफेक्ट 31 मार्च वाली बैलेंस शीट में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, 31 मार्च वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा हाँ भाई एग्जिस्ट करती थी, ये जो आग लगी इस आग की वजह से ही तो दिवालिया हुआ, दिवालिया फाइनली 30 अप्रैल को हुआ, लेकिन दिवालिया जिस वजह से हुआ वो वजह एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, वो वजह तुम हो, ठीक है, वजह एग्जिस्ट करनी चाहिए, वजह एग्जिस्ट करती थी। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर आपका 1 दिसंबर 2025 था, 1 दिसंबर 2025 को आग लग चुकी, तो आग लगने वाली कंडीशन यहां पर 31 मार्च वाले दिन भी तो एग्जिस्ट करती है ना, क्योंकि 1 दिसंबर में आग लग चुकी तो 31 मार्च वाले दिन भी तो पता है ना कि आग लग चुकी है पीछे, ठीक है। अब 31 मार्च के बाद में 30 अप्रैल को डेटर दिवालिया हो गया, ठीक है, लेकिन दिवालिया होने की वजह 31 मार्च वाले दिन एग्जिस्ट करती थी, तो हम कहते हैं कंडीशन, देखो इस चीज के लिए बोला है इसने, प्रोवाइड करता है एविडेंस, सबूत है कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी रिपोर्टिंग डेट वाले दिन, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये आपका एडजस्टिंग इवेंट है। इस इवेंट को ऐसे मानो, अगर नॉर्मल एज अ लेमैन जिसने इंडेस 10 नहीं पढ़ा होगा वो क्या बोलेगा कि भैया दिवालिया अगर डेटर हमारा 30 अप्रैल वाले दिन हुआ है तो हमारा पैसा कब डूबा है? 30 अप्रैल वाले दिन डूबा है, तो 31 मार्च में तो दिखाओ कि पैसा लेना है, डेटर दिखा दो, और 30 अप्रैल वाले दिन जो है उसको बैड डेट करो। लेकिन इंडेस यहां पे कहता है कि भले ही ये इवेंट आपका 30 अप्रैल को अकर हुआ है लेकिन इसकी कंडीशन 31 मार्च वाले दिन एग्जिस्ट करती थी, तो आप क्या करो, ये डेटा, ये जो आपका डेटर से पैसा डूबेगा इस बात को 31 मार्च वाली बैलेंस शीट में एडजस्ट कर दोगे आप, क्योंकि दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है। मैंने इसके लिए रेगुलर क्लास में बड़े सारे एग्जाम्पल लिए थे, उसके बाद में जाकर ये क्रक्स मैंने आपको क्रिएट किया था, ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने डायरेक्ट आपको क्रक्स बता दिया कि भाई साहब ये चीजें अगर ये समझ में आ गई तो आप सारे काम कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। सर अगर डेटर बैंकक्रप्ट होता, मान लो लेट सपोज यहां पे 10 जुलाई 2026, 10 जुलाई 2026 कहने का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट के बाद ही अगर मान लो डेटर दिवालिया होता, तो फिर मैं कहता कि ये आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। फिर इसका कोई भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च वाले दिन जो बनी है
उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते, फिर हम ये कहते हैं कि ये आपका आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इस इवेंट को आपको 31 मार्च में एडजस्ट नहीं करना, ठीक है। तो यहां पर देखो नॉन एडजस्टिंग इवेंट, दोज दैट आर इंडिकेटिव ऑफ द कंडीशन अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है जी। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में और बता देता हूं। नॉन एडजस्टिंग इवेंट का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो मैं आपको एग्जांपल हटा दूं या यहीं पे दे दूं, मैंने कहा चलो यहीं दे देता हूं, ठीक है। ये 1 अप्रैल 25, 31 मार्च 26, ठीक है, 30 जून 26, और यहां पर फायर लगी मान लो 10 अप्रैल 26 को, और 30 जून फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट, ठीक है। और डेटर दिवालिया हो गया मान लो लेट सपोज 31 मई 26 को, ठीक है। तो मुझे आप बताओ 31 मई 2026 को डेटर दिवालिया हुआ, तो क्या डेटर का दिवालिया होना 31 मई 2026 को इज एन इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट? हाँ सर, क्योंकि 31 मार्च के बाद हुआ है, 30 जून से पहले पहले हुआ है, तो ये आपका डेटर का दिवालिया होना, डेटर का बैंकक्रप्ट होना इज एन इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? तो हम देखेंगे एडजस्टिंग है या नहीं। एडजस्टिंग के लिए हम क्या कहते हैं कि ये दिवालिया तो यहां हुआ, इसके दिवालिया होने की कंडीशन क्या बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती थी? हमने कहा नहीं करती थी, क्योंकि आग ही 10 अप्रैल को लगी है, तो ये आग लगने की वजह से दिवालिया हुआ। लेकिन आग अगर 31 मार्च या उससे पहले नहीं लगी, तो इसका मतलब 31 मार्च वाले दिन उसके दिवालिया होने की कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो हमने कहा अगर कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी 31 मार्च वाले दिन, तो दिस इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट। बात समझ में आती है? यहां पर देखो यही कह रहा है कि दोज इंडिकेटिव कंडीशन अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड के बाद 31 मार्च के बाद ही कंडीशन एग्जिस्ट करती है। कंडीशन का एराइज ही 31 मार्च के बाद हुआ है, मतलब 10 अप्रैल को, 31 मार्च 2026 को कुछ नहीं हुआ, 10 अप्रैल 2026 को आग लगी, 31 मई 2026 को 31 मई 2026 को डेटर दिवालिया हो गया आग लगने की वजह से। तो हमने कहा कि आग डेटर का दिवालिया होना इज एन इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड का इवेंट तो है, लेकिन एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है? तो हमने कहा एडजस्टिंग कब कहते हैं कि जब ये दिवालिया होने की कंडीशन 31 मार्च वाले दिन एग्जिस्ट करती हो, तो दिवालिया होना इज एन एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन अगर दिवालिया होने की कंडीशन 31 मार्च वाले दिन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो दिवालिया होना इज एन नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो हमने कहा कि फायर आग लगी जिसकी वजह से दिवालिया हुआ, आग ही 31 मार्च के बाद लगी थी, तो हमने कहा कि कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती 31 मार्च वाले दिन, सो दिस इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बात समझ में आती है? ठीक है। अच्छा, मान लो अगर डेटर का दिवालिया होना इसके बाद ही एग्जिस्ट करता है, मान लो जैसे मैंने अभी पिछले एग्जांपल में दिया था कि 10 जुलाई 2026 को डेटर दिवालिया हुआ, ठीक है। तो ये तो आपका इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ही नहीं है। पहले तो इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड प्रूव होना चाहिए ना, उसके बाद बात आती है कि भैया ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है। तो हमने कहा कि अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट के बाद ही इवेंट अकर हो रहा है कोई, तो वो तो इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब ही यही है, आपका रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हुआ है अकर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल से पहले। तो जो इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल के बाद अगर अकर हो रहा है, तो वो तो आपका इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ही नहीं है। उसके लिए एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग की तो बात ही नहीं है, उसको तो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि कोई इवेंट अगर आपका रिपोर्टिंग पीरियड के बाद अगर अकर हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले अकर हो रहा है, तो वो आपका इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है। उसमें आप देखोगे एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। अगर एडजस्टिंग होगा तो एडजस्ट कर दोगे 31 मार्च में, नॉन एडजस्टिंग हो तो एडजस्ट नहीं करोगे। एडजस्टिंग कौन सा होता है कि जो आपका 31 मार्च के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट से पहले अकर हुआ है, लेकिन उसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती थी, रिपोर्टिंग डेट पर एग्जिस्ट करती थी, तो एडजस्टिंग इवेंट है। और अगर रिपोर्टिंग डेट पर एग्जिस्ट नहीं करती थी कंडीशन, तो आपका वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन अगर कोई इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट के बाद अगर ही हुआ है, अगर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट के बाद हो रहा है, तो वो तो आपका एडजस्टिंग हो ही नहीं सकता, वो तो नॉन एडजस्टिंग है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो तो आपका इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड की डेफिनेशन ही कवर नहीं करता। बात समझ में आती है? तो मैंने आपको बहुत सारी बातें जो है वो क्रक्स करके आपको समझाई, ठीक है जी। इसके बाद में आप आ जाओ, ये कार्व आउट वाला पॉइंट अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये इंडेस 1 से कनेक्ट होता हुआ है, ठीक है, इंडेस 1 से कनेक्ट होता हुआ है, जो हमने इंडेस 1 में पढ़ते हैं ना हम कि भैया कंडीशन ब्रीच हो गई, लोन लिया था और जो है वो डेट इक्विटी रेशियो आपका मैच नहीं करा, तो लोन पेबल ऑन डिमांड हो गया, तो अब उसको कैसे दिखाएंगे, करंट दिखाएंगे, नॉन करंट दिखाएंगे, वो इंडेस 1 वाली बात है। लेकिन उस इंडेस 1 वाली बात में भी एक बात इंडेस 10 से जुड़ी हुई है, तो मैं आपको अलग से भी बताऊंगा, ठीक है जी। इसके बाद में आप आ जाओ कि भैया इनका ट्रीटमेंट क्या होगा।
ठीक है जी। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर कैसे करना है, कहता है एडजस्टिंग इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, कहता है एडजस्ट कर दोगे अमाउंट रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रिफ्लेक्ट इट, ठीक है, वो भले ही इवेंट बाद में अगर हुआ है, लेकिन अगर वो एडजस्टिंग है तो आप मान के चलो जैसे कि वो 31 मार्च वाले दिन ही अगर हो गया था, तो अगर तो क्या आप ट्रीटमेंट करते, उसको पीछे एडजस्ट कर दोगे बैक डेट में, ठीक है। और अगर आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो डू नॉट एडजस्ट अमाउंट रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको फिर कुछ एडजस्ट मत करो पीछे, उसको जब अगर हुआ है तभी एडजस्ट करो, तभी उसका ट्रीटमेंट करोगे, जो भी आपको करना होगा, मतलब अगले साल में उसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। एडजस्टिंग इवेंट के एग्जांपल्स यहां पर दे रखे हैं 4-5, ये आप देख लेना। एडजस्ट एनी प्रोविजन, रिकॉग्नाइज प्रोविजन, न्यू प्रोविजन आपको बना रहा हो, ठीक है, कोर्ट केस वगैरह सेटल हो रहे हैं इंडेस 37 के हिसाब से, वो चीजें आप जैसे मान लो आपके ऊपर कोर्ट केस करा गया दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में आपको लगा कि भाई साहब इसमें 5 लाख रुपए की पेनल्टी आनी चाहिए, तो आपने पहले 31 मार्च वाले दिन आपने 5 लाख रुपए की पेनल्टी का प्रोविजन बना लिया, ठीक है। 31 मार्च वाले दिन कुछ कंडीशंस वगैरह ऐसी चेंज हुई जिसकी वजह से आपको लगता है कि 31 मार्च के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अप्रूवल से पहले कुछ कंडीशंस ऐसी सर्कमस्टांसेस अकर हो गए आपके सामने, जिसमें आपको लगता है कि भैया अब ये जो प्रोविजन हमने 5 लाख का बनाया था, 5 लाख का नहीं 7 लाख का होना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको एडजस्ट कर दोगे, तो ये आपका एडजस्टिंग इवेंट है। कोई एनआरबी वगैरह में अगर कुछ ऐसा चेंज आता है कि भैया एनआरबी आपने एस्टिमेट करी थी, पहले कुछ और करी थी, बाद में कुछ और चीजें करूंगी, जिसकी वजह से आपको लगता है कि भैया एनआरबी हमारी बैकडेट में चेंज हो जानी चाहिए, मतलब एनआरबी चेंज हो रही है, वो एडजस्टिंग इवेंट भी हो सकता है, ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अप्रूवल से पहले पहले अकर हुआ है। इसके लिए आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं तो आप क्वेश्चंस देख लेना, मैंने एग्जांपल के तौर पे डेटर का बैंकरप्ट होना बता दिया है। ऐसे ही देख लो, लास्ट वाला पॉइंट बता देता हूं, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर दैट शोज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। कोई भी फ्रॉड वगैरह होता है, वो पता लगता है कि फ्रॉड हो चुका था पहले, लेकिन बाद में नजर में आया, हमारी रिपोर्टिंग डेट के बाद सामने आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल से पहले पहले सामने आया, तो वो भी क्या है, आपका एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं कि भैया एडजस्टिंग इवेंट का मतलब आपको मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद में नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये आपको पता ही है, इस नॉन एडजस्टिंग इवेंट का क्या करना होता है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ ना आइटम्स दी हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता है डिविडेंड्स। अब मान लो डिविडेंड है, वो मैंने आपका कहां लिखूं, यहां बना दूं छोटा सा, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग डेट है, ये आपका एंडिंग डेट है, ठीक है, डिविडेंड, और ये आपका अप्रूवल डेट है, मैं डेट डाल नहीं रहा, ठीक है, मैंने यहां पर कहीं जो है वो डिविडेंड को डिक्लेयर किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया यहां पर, तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है, होगा, इसको 31 मार्च वाले दिन इसकी लाइबिलिटी बनाऊंगा, अगर मैंने डिक्लेयर ही मान लो 30 अप्रैल को किया, ठीक है, और ये था आपका 30 जून, ठीक है, तो 30 अप्रैल को मान लो अगर मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो क्या उसको 31 मार्च वाली बैलेंस शीट में एडजस्ट करूंगा, नहीं। इंडेस कहता है कि ये आपका डिविडेंड इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, अगर उसको आपने बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर किया है, क्योंकि एक 31 मार्च वाले दिन तो कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती ही नहीं थी ना, आपने डिक्लेयर ही बाद में किया है, ठीक है, डिक्लेयर अगर बाद में किया है तो वो आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उसको अगले साल ही दिखाओगे, लेकिन हाँ आप उसको क्या करोगे, डिस्क्लोजर दे दोगे नोट्स में, डिस्क्लोजर दे दोगे नोट्स में। कहता है डिक्लेयर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, कहता है डू नॉट रिकॉग्नाइज इट एज लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। 31 मार्च में कोई लाइबिलिटी आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती आपकी बैलेंस शीट डेट पर, क्योंकि आपने डिक्लेयर करने के बाद ही तो ऑब्लिगेशन आई ना, जब तक आपने डिक्लेयर नहीं किया तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ना, तो इस वजह से इसको आप नॉन एडजस्टिंग इवेंट बनाओगे, ठीक है जी। इसके बाद में देखो गोइंग कंसर्न के बारे में बात करेंगे। गोइंग कंसर्न के बारे में क्या बोलता है, कहता है कि भाई साहब अगर आपका कोई भी इवेंट है, मान लो ये है आपका 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 26, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि और ये है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट 30 जून 26, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि कोई भी इवेंट अगर मान लो यहां पर अकर होता है, ठीक है, और उसकी 31 मार्च वाले दिन, मतलब इस पीरियड में अकर होता है, और उसकी कोई भी कंडीशन 31 मार्च वाले दिन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो हम क्या बोलते थे उसको कि ये आपका क्या है, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसको 31 मार्च वाले दिन एडजस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, ध्यान से देखना, देखो यहां पर जो है ना, क्योंकि नॉर्मल रूल से अलग बात करूंगा मैं यहां पर, तो इसलिए आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं डाइजेस्ट आपको करा दूंगा विद लॉजिक, ठीक है। लेकिन चलिए अब ध्यान से सुना मेरी बात, यहां पर इंडेस बोलता है कि जैसे आपका 1 अप्रैल 2025 है, 31 मार्च 2026 है, और ये आपका 30 जून 2026 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल डेट। कोई इवेंट है वो यहां पर अकर होता है, ठीक है, जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी बैलेंस शीट डेट पे, तो हमने कहा कि वो एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन इंडेस ये कहता है कि अगर
इस नॉन एडजस्टिंग इवेंट की वजह से हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया है, क्या हमें पता है कि अब गोइंग कंसर्न हमारा नहीं बचा, हमारी कंपनी जो है वो अब बंद हो जाएगी, मतलब कुछ टाइम में बंद हो जाएगी, गोइंग कंसर्न वाली एजम्पशन जो है वो अब अप्रोप्रिएट नहीं रही। ठीक है, तो ऐसे इवेंट को नॉन एडजस्टिंग होने के बाद भी बेसिक प्रिंसिपल के हिसाब से, बेसिक रूल्स के हिसाब से तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है कि अगर हुआ है 31 मार्च और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल से पहले, लेकिन उसकी कोई कंडीशन 31 मार्च में एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो हमने कहा नॉर्मली तो वो आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, लेकिन अगर उस नॉन एडजस्टिंग इवेंट का इफेक्ट इतना ज्यादा मटेरियल है कि हमारा गोइंग कंसर्न ही लड़खड़ा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नॉन एडजस्टिंग इवेंट को इंडेस कहता है कि आपको एडजस्टिंग मानना है, मतलब जिस इवेंट की वजह से गोइंग कंसर्न आपका खतरे में आ जाए उस इवेंट को नॉन एडजस्टिंग बोलना ही मत, वो इवेंट तो आपका एडजस्टिंग इवेंट ही माना जाएगा। ठीक है सर, एग्जांपल लो तो बात समझ में आए, तो मैं आपके साथ में एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। देखो एग्जांपल में हम ना आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। ठीक है, एग्जांपल में हम क्या करेंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। आपने इंटरमीडिएट में आग और डेटर के इतने सारे एग्जांपल्स पढ़े होंगे, मतलब जनरली हमारा AS4 जो होता था, कंटिजेंसीज इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, वहां पर हमारे ज्यादातर एग्जांपल ऐसे होते थे। मैं भी जब पढ़ता था ना आईपीसीसी में, तो मुझे लगता था ये AS4 लगता ही आग लगने पे। ठीक है, तो मतलब इतने ज्यादा एग्जांपल होते थे, तो आग वाला और डेटर वाले एग्जांपल से डेटर का दिवालिया होना और आग का लगना, ये दो एग्जांपल बड़े फिट बैठते हैं। तो मैं भी आग लगने के एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे कहा ये आपका 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026, ठीक है, और 30 जून 2026। मैंने कहा आग लगी यहां पर 10 अप्रैल 2026 में, 10 अप्रैल 2026 वाले दिन आग लगी, और जब आग लगी तो 31 मई 2026 वाले दिन एक और इवेंट हुआ जिसमें मुझे पता लगा कि मेरा गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी अप्रूव नहीं हुई है। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले तो जनरली देखो कि क्या इसका आग का लगना एक एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। मान लो मेरा गोइंग कंसर्न ओके है, मैंने अभी कहा गोइंग कंसर्न पे कोई खतरा नहीं है, 31 मार्च 2026 के बाद में आग लगी, तो आग लगना इज एन इवेंट जिसकी वजह से मान लो इन्वेंट्री जल गई और मेरे बड़ा सारा नुकसान हो गया, तो ये आपका एक एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो आप कहोगे सर आग लगने की वजह, आग लगने की कंडीशन 31 मार्च थोड़ी एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, तो आग लगने की अगर कंडीशन 31 मार्च पे एग्जिस्ट डेफिनेटली नहीं करती होगी, तो ये क्या हो गया आपका एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया। तो क्या आग लगने की वजह से जो भी नुकसान वगैरह हुआ उसका इफेक्ट हमें 31 मार्च वाले दिन लेना चाहिए? सर नहीं लेना चाहिए, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अब देखो दूसरा एग्जांपल सुनो, मैंने कहा कि इस आग लगने की वजह से, ये आग इतनी भयंकर थी कि इसकी वजह से मेरा गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ गया। मैंने कहा जी इस आग की वजह से मुझे अब लगता ही नहीं कि मैं आगे बिजनेस को कंटिन्यू कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे स्वर्ग मूवी थी ना, स्वर्ग मूवी में परेश रावल की जो फैक्ट्री में आग लगती है तो वो गोइंग कंसर्न लड़खड़ा जाता है, तो वो आग लगना भले ही नॉन एडजस्टिंग इवेंट देखने में लग रहा हो कि भैया इसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी बैलेंस शीट डेट पे, लेकिन उस आग की वजह से अगर आपका गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ गया तो वो इवेंट नॉन एडजस्टिंग होने के बाद भी एडजस्टिंग बन जाएगा। तो इंडेस ऐसे में कहता है कि आप क्या करोगे, आपने जो यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 10 अप्रैल वाले दिन आग लगी थी ना, 31 मार्च वाले दिन थोड़ी पता था आपको आग लगेगी। 31 मार्च वाले दिन तो आप कह रहे थे सब चंगा सी कि मतलब हमारे गोइंग कंसर्न ओके, तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बेसिस पर आपने 31 मार्च वाले दिन यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी होंगी। आग लग गई 10 अप्रैल को और 31 मई वाले दिन हमने कंसीडर किया कि भाई साहब गोइंग कंसर्न हमारा खतरे में है, गोइंग कंसर्न नहीं बचा, तो इंडेस कहता है कि ये आग एक एडजस्टिंग इवेंट मानी जाएगी। आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो आप 31 मार्च 2026 में बना चुके, इनको एडजस्ट करो, इनको नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाओ एडजस्टिंग इवेंट मानते हुए। मतलब आप ऐसा नहीं करोगे कि 31 मार्च 2026 वाले दिन तो शेयर होल्डर को बोल दो भाई साहब सब संगा सी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पर बना दी और इस आग को नॉन एडजस्टिंग मानो, ये जो एक तरह से धोखा होगा शेयर होल्डर्स के साथ में। तो इंडेस कहता है कि भाई साहब इस आग को, ये आग इतनी खतरनाक है कि इसकी वजह से अगर गोइंग कंसर्न ही लड़खड़ा गया तो ये आग को आप एडजस्टिंग इवेंट मानोगे। 31 मार्च वाले दिन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने गोइंग कंसर्न के हिसाब से दिखाई हुई है उनको आप एडजस्ट करोगे, नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पर आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस आग लगने की वजह से एडजस्टमेंट देना पड़ रहा है ना 31 मार्च की बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक तरह से एडजस्टिंग इवेंट हो गया। ठीक है, तो हमने कहा कोई भी इवेंट अगर ऐसा होता है जिसकी वजह से आपका गोइंग कंसर्न लड़खड़ा जाए तो वो इवेंट अगर भले ही नॉन एडजस्टिंग लग रहा हो आपको देखने में, लेकिन फिर भी उसको क्या मानोगे आप, एडजस्टिंग मानोगे। बात समझ में आती है? ठीक है सर, इसके अलावा क्या करोगे आप, इसके अलावा देखो डिस्क्लोजर्स वगैरह जाएंगे कि भैया कौन कौन सी कंडीशन थी जिसकी वजह से हमें लगा कि भैया हमारा गोइंग कंसर्न पे सिग्निफिकेंट डाउट लगा हमें। ठीक है, वो सारी चीजें आप डिस्क्लोजर दोगे। और कोई इवेंट ऐसा अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो उसका भी डिस्क्लोजर तो जाता है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मेन कोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप अमाउंट वाइज उसको एडजस्ट नहीं करते हो, लेकिन उस नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर तो जाता ही जाता है। वो कोई सा भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो, उसका आपका डिस्क्लोजर तो जाता ही जाता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। एडजस्ट करना या नहीं करना वो इंपॉर्टेंट बात है कि कब एडजस्ट करना है। डिस्क्लोजर तो आपका, आप मान के चलो ना, डिस्क्लोजर तो एडजस्टिंग इवेंट कभी देते हो आप, नॉन एडजस्टिंग इवेंट कभी देते हो। ठीक है, लेकिन एडजस्टिंग इवेंट को डिस्क्लोजर के साथ साथ एडजस्ट भी करना होता है। लेकिन जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है उसका सिर्फ डिस्क्लोजर जाता है, उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं होती। बात समझ आती है? तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, तो इस इंडेस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे आपके साथ में डिस्कस कर लिए। थर्ड और फोर्थ पॉइंट आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, गोइंग कंसर्न वाला। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने और स्टूडेंट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम किसी और इंडेक्स के साथ में आपके साथ में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।